अपने मन से गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु की उपाधि तो समाज और संसार देते हैं। आज ऐसे ऐसे गुरु हैं समाज में जो बड़े बड़े विशेषण लिखते हैं नाम के पीछे। उस पर हंसी आती है। इतने बड़े बड़े विशेषण हैं, लगते हैं कि पूरा विश्व का मालिक वही है। बड़े बड़े विशेषण लिखने वाले तो जेल में सड़ रहे हैं, आजीवन कारावास में हैं। मैं बार बार कहता हूं कि भगवान बनने से अच्छा है कि भगवान की भक्त बन करके रहें। गुरु बनने से अच्छा है कि हम गुरु का भक्त बन करके रहें। आज भी मैं जहां तहां देखता हूं कि थोड़ा सा ज्ञान है, किसी गुरु महात्मा से कपड़ा ले लिया, चाहे वो गेरवा हो, उजला हो, काला हो, हरा हो, जो भी हो, कुछ गाए बोले और गुरु बन गए। चेला बनाने शुरू कर दिए, चेली बनाने शुरू कर दिए। योग्यता है नहीं, साधना कुछ भी नहीं है, ध्यान मार्ग में टिक नहीं पाते हैं, पूर्ण ज्ञान है भी नहीं, सब चीज अधूरा अधूरा है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, कहीं कबीर अर्धघट डोले, पूरा होए विचार तौलो बोले। अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को बड़े गुरु समझते हैं, अपने आप को भगवान ही समझने लगते हैं धन के बल पर, कि करोड़ों लोग मुझे गला में माला पहना दिए तो क्या हम गुरु हो गए, भगवान हो गए? करोड़ों लोग रुपया फल दे दिया तो हम भगवान हो गए, गुरु हो गए? यदि हम अंदर से खोखले हैं, अंदर में कुछ नहीं है। एक बांस को देखिए, वह ऊपर से हरा लगता है, लेकिन बांस को काटिए तो अंदर में खोखला है, कहीं कुछ नहीं है। उस प्रकार के साधु महात्मा संत गुरुजन भी होते हैं कोई कोई, जो साधना नहीं करते हैं, वह खोखले हैं। ऐसे से यदि तुम्हें चरण पड़ गया, ऐसे के शरण में यदि चला गया तो तुम्हें कल्याण होने की संभावना नहीं है। इसलिए संत बताते हैं कि भगवान बनने से अच्छा है कि हम भगवान का भक्त बने। गुरु बनने से अच्छा है कि हम गुरु की भक्ति करें, गुरु का भक्त बन के रहें। इसमें बेड़ा पार होगा, कल्याण होगा। यह जीवन जीने में अच्छा भी लगता है कि हम अपने ऊपर में अपने गुरु को मान रखे हैं, और जो गुरु होते हैं उसका भी पहचान होता है, वो पूर्ण होते हैं हर कुछ में। कितनों आंधी आएगी, वह परम पद, वह स्वरूप से कहीं अलग होने वाले नहीं हैं। साधु संत और गुरु महात्मा को भी मैं देखता हूं कि रुपया और मान का ज्यादा भूखे रहते हैं। ज्यादा भूख है रुपया का और मान का। बुद्ध ने रुपया को लात मार दिया, महात्मा गांधी ने पद को लात मार दिया, कबीर साहब ने रुपया धन माया को लात मार दिया। और उसी समाज में हम घुस करके रुपया कमाने के लिए साधु बन गए, गुरु बन गए, मान सम्मान पाने के लिए गुरु बन गए, भगवान बन गए, और कुछ दिन में बुराई निकल जाती है। तो संत कहते हैं अध्यात्म में इतनी बड़ी बदबू न फैलाओ, गुरु बनने से अच्छा है कि गुरु का भक्त बन करके रहें। एक जगह तो कबीर साहब ने कहा, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगा के मुलहू आपे खोए। नकली गुरु और असली गुरु का पहचान होता है। जो नकली होते हैं वह कामी होता है। कामी का मतलब समस्त विषय वासना, समस्त भोग वासना में उसका मन इंद्रियां लिप्त रहता है। हम कहते हैं मैं विरजवान हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरे लिए समस्त नारी माता बहन के समान है, और मैं अंदर अंदर नारी का भोग भोगता हूं, दुनिया नहीं जान रही है। कुछ दिन में बुराई निकला
और लोग थूक फेंकने लगे, फोटो फेंकने लगे, फोटो मेरा जलाने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा चाल नहीं चलना चाहिए। लोग अध्यात्म पर से विश्वास हटाना छोड़ देंगे। इसलिए संत कहते हैं कि तुम ऐसा जीवन जियो कहीं पर भी कि अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कलंक न रहे। ये नकली साधु का पहचान है। काम का शिकार, क्रोध का शिकार, लोभ का शिकार है। यदि हमारे अंदर में गुस्सा है, क्रोध है, हम छोटी छोटी बात में झगड़ा करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, गोली मारने की बात करते हैं, बम मारने की बात करते हैं, अपने आप को चिन्हित किए हुए हैं समाज में कि मैं परम त्यागी हूं, बैरागी हूं। किसी जगह का महंती ले लिए हैं, वहां बेटा बेटी पड़े हैं, भाई बहन पड़े हैं, चुरा चुरा करके भाई भतीजा को रुपया पैसा दे रहे हैं। तो आप भले एक नारी से शादी नहीं किए हैं, लेकिन परिवार में तो आपका मोह है। आप चुरा चुरा करके कबीर आश्रम से, सत्संग भवन से, गिरजाघर से, गुरुद्वारा से आप घर वाले को दे रहे हैं। घर वाले का मतलब ये नहीं होता है केवल नारी और बेटा बेटी। घर वाले का मतलब ये होता है कि आप यदि भाई भतीजा को भी दे रहे हैं तो आप नकली साधु हैं। आपका मोह घर परिवार में फंसा हुआ है। यदि आप असली साधु हैं तो कबीर साहब के तरह त्याग हो आपका, भगवान बुद्ध के तरह आपका त्याग हो, महावीर के तरह आपका त्याग हो, सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब के तरह त्याग हो, सदगुरु अभिलाष साहब जी के तरह त्याग हो, बाबा मीही की तरह त्याग हो। यदि ये त्याग बैराग आपके जीवन में नहीं है तो कबीर साहब आप ही को कहते हैं, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के जोगी मन को बनाए बकड़ा। जोगी के वेश में है, साधु के वेश में है, गुरु के वेश में है, लेकिन मोह माया वही गृहस्थ वाला है जो एक साधारण गृहस्थ जी रहे हैं। केवल कपड़ा है साधु का, वेशभूषा है साधु का, जगह है साधु का, लेकिन कर्म है गृहस्थ से भी बदतर। एक साधारण गृहस्थ उनसे अच्छा है जो पवित्र कर्म करते हैं गृहस्थाश्रम में रह करके, और आप साधु बने हैं लेकिन रहनी में नहीं रहते हैं, न कभी साधना करते हैं, न ध्यान करते हैं, न कभी भंडारा करते हैं। तो आप साधु कौन चीज के हैं? न तो मन को साधे हैं, न तो इंद्रियों को साधे हैं, तो कैसा साधु हैं? तो संत कहते हैं कि साधु बनने से अच्छा है कि आप गृहस्थ बने रहिए, वो अच्छा है। लेकिन नकली साधु, नकली गुरु, नकली संत न बने। जब भी बने तो पक्का बने। कबीर साहब ने कहा, साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेड़ी के खली भयाना तेल। मेरा दौरा बिहार में भी, नेपाल में भी, भारत के अदर स्टेट में होता है, और यत्र तत्र कभी काल आश्रम पर जाता हूं तो वो आश्रम को देखता हूं। बाहर से हैं कबीर विचार में और भीतर से हैं परिवार विचार में। बाहर से हैं बाबा मीही के विचार में और भीतर से हैं परिवार के विचार में, कामी क्रोधी लोभी वाला विचार में। तो आप साधु नहीं ना हैं। जो साधु होते हैं उसका वचन अमृत के तुल्य होता है, बोली अमृत जैसा होता है, वाणी अमृत जैसा होता है। हर साधना, हर कर्म उसका इतना पवित्र होता है कि दुनिया अपने आप उनके कर्म से निर्णय लेने लगते हैं, उनके कर्म से स्वयं अपने कर्म पर उतारने लगते हैं। असली साधु का छाप अपने आप पड़ने लगता है। नकली साधु का छाप कभी जिंदा नहीं रहता है, नकली गुरु का छाप जिंदा नहीं रहता है। इसलिए हम असली गुरु बने। कबीर साहब ने कहा, साधु होना चाहिए, इतना बढ़िया गुरु बनो, साधु बनो कि पक्के बनो। यदि पक्के बनते हो तो फिर तुम्हारा पूजा है और सही पूजा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भगवान बनने से अच्छा है कि भगवान का भक्त बने, गुरु बनने से अच्छा है कि गुरु का शिष्य बन करके हम रहें, उसमें कल्याण है। अपने मन से कुछ भी नहीं बनना चाहिए।
एक जगह पलटू साहब कहते हैं, अपने मन की बड़ी कुलवंती, छुए न पापे गगड़िया हो। मनमुखी न रहें। साधु भी मनमुखी होता है, जो मन में आया वो करने लगते हैं, जो मन में आया वह वैसा आचरण सोच प्रकट करने लगते हैं। नहीं नहीं, यदि आप में कुछ भी गड़बड़ियां आ गई है तो आपसे जो पहुंचे हुए संत हैं, गुरु हैं, उनके संरक्षण में चले जाएं। फिर आप में जो भूल है, दोष है, वह धीरे धीरे मिटेंगे और 100% आप सही हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि गुरु बनने से अच्छा है गुरु का शिष्य बनने में। एक गुरुजी थे और चेला जी थे, दोनों जा रहे थे। चेला जो थे गुरुजी से कुछ बहुत ज्यादा अक्ल बुद्धि और गुण कला हो गया। अब चेला सोचा कि ये गुरु से काम नहीं चलेगा, लेकिन आचरण का पूरा नहीं हुआ था, कला कौशल में बहुत ज्यादा हो गया। अब गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, चेला तो चेला होते हैं ना। 10 साल गुरुजी से फूट करके रहा और गुरुजी अपने आश्रम में अकेले रहे। चेला जी गुरुजी को छोड़ करके चले गए। बहुत नाम कमाए और नाम जैसे कमाए उतना ही बड़ा बदनाम भी हो गया, उसका चरित्र गिर गया, बदनाम हो गया। फिर गुरुजी के संरक्षण में आए, चरण में गिरे, कहा गुरुजी नाम तो कमाए लेकिन बदनाम भी हो गया। गुरुजी ने कहा साधना में अधूरा है, वह साधना को पूरा करो। जो साधना को पूरा कर लेते हैं तो दुनिया उसे स्वयं गुरु मानने लगते हैं, स्वयं उसे भगवान मानने लगते हैं। इसलिए अपने मन से गुरु और भगवान कभी भी अपने आप को नहीं मानना चाहिए और अपने मन से कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमेशा विनम्र होकर के चलिए, चाहे आप नेता हो, साधु हो, सन्यासी हो, गुरु हो। हमेशा साहेबंदगी करते हुए चलें, प्रणाम नमन करते हुए चलें, आप सफल पा जाएंगे। नहीं तो कुछ ही दिन में, कुछ ही पल में, कुछ ही समय में आप गिर जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए संत कहते हैं हमेशा अपने आप को संभाल के रखो, जैसे ड्राइवर गाड़ी को संभाल करके रखते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन को संभाल करके रखो, सोच करके रखो, सुरक्षित करके रखो। यह जीवन बड़ी कीमती है, इसे सुरक्षित रखो।